नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांचेस और करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ाई करी है तो उसमें आगे चल के आप कौन से ब्रांचेस की स्टडी कर सकते हैं और अपना करियर इसमें बना सकते हैं। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप जान के शौक होंगे। अप्रॉक्स 200 ब्रांचेस हैं इसकी, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2 वीडियोज़ में। ये है पार्ट 1, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स 100-124 तक डिस्कस करेंगे और आगे की बची हुई 200 तक नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो ब्रांच है वो है एकैरोलॉजी। एकैरो मीन्स होता है टिक्स, जो आप जानते होंगे, कीड़े, और माइट्स, दीमक, इसकी स्टडी करते हैं। देन है एक्टिनोलॉजी। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा एक्टिनोमॉर्फ जो होता है कि एक्टिनो मीन्स होता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के एनिमल्स, और एक्टिनो का मतलब रेडिएशन भी होता है। तो हमारा जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट है और रेडियल सिमेट्री के एनिमल्स का क्या इफ़ेक्ट है, ये हम पढ़ते हैं एक्टिनोलॉजी में। देन एक्टिनोथेरेपी, यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग एक्टिनो मीन्स यूवी रेडिएशन। देन एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी में हम ऐसी टेक्सोनॉमी है जिसमें क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स की ये पहला क्लासिफिकेशन, इसका नाम 1 है, दूसरा क्लासिफिकेशन 2, फिर 1 के सब में आ गया है क्लासिफिकेशन 1.2, फिर उसके नीचे आ गया 1.2.3, 1.2.1, ऐसे ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन में आता है। एरोबायोलॉजी में एयरबॉर्न ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब कि जो हवा में रहने वाले, हवा से पनपते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो पढ़ाई करते हैं हम इसमें। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में फाइको वर्ड या एल्गा आ जाए तो एल्गी की पढ़ाई। देन एंड्रोलॉजी में एंड्रो आ गया मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। देन एंजियोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं, एंजियो मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, तो हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स की स्टडी करते हैं। एंजियोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी आ गया मतलब ब्लड वेसल्स की डिजीजेज। एंजियो मीन ब्लड वेसल्स, पैथोलॉजी मतलब उसकी डिजीज़ को डायग्नोज करना। देन एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है ख्याल रखना, तो रेजिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं हम एनिमल्स की, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। देन है एंथोलॉजी, एंथो मीन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावर्स, उसकी लॉजी मतलब उसकी स्टडी करना। देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो मतलब क्या होता है कि ओरिजिन कैसे हुई, डेवलपमेंट, देन उसका कल्चर कैसे हुआ, किस चीज़ की बात हो रही है कि अभी जो ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल है, तो ह्यूमन की जो रेस है वो पहले तो ऐसे नहीं थी। पहले हम लोग के पूर्वज थे जो 4 पैर पे चलते थे, उनकी पूँछ भी थी। तो ये पूरा ओरिजिन, डेवलपमेंट, कल्चर पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा आर्ट्रियोलॉजी नाम से पता चल रहा है, आर्टरीज़ की स्टडी करेंगे। देन आर्थ्रोलॉजी में जॉइंट्स, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स। एस्केमेंथोलॉजी में एस्केलमेंथिस मतलब हमारे राउंड वर्म्स की स्टडी। देन हमारा 21st में है ऑटिकोलॉजी। ऑटिको मतलब हो जाता है क्या, इकोलॉजी ऑफ स्पीसीज़ और पॉपुलेशन पर्टिकुलरली। देन बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बेट्राकोलॉजी। बेट्राको मतलब होता है फ्रॉग्स या टोड्स, इसकी स्टडी करते हैं। बायो क्लाइमेटोलॉजी, 2 वर्ड से बना है, बायो मतलब लिविंग, क्लाइमेटो मतलब क्लाइमेट, लॉजी मतलब स्टडी। तो इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन की, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी आती है बायो क्लाइमेटोलॉजी में। देन बायो एनर्जेटिक्स में, बायो मीन्स अगेन लिविंग, एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी, तो हम कैसे लिविंग सिस्टम का यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, इसकी स्टडी। देन बायोमेट्रिक्स में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका ग्राफ, चार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देखते हैं। बायोफिज़िक्स में फ़िज़िक्स, जो फिज़िकल कॉन्सेप्ट है लिविंग सिस्टम का, वो पढ़ाई करते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे फ़िज़िक्स लग रही है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे फ़िज़िक्स लग रही है, या हम फ़िज़िक्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जो डिवाइसेस
पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं वो फिज़िक्स के नियम में चलती है। देन है बायोपोयोसिस। बायोपोयोसिस क्या है? पोयोसिस मतलब ओरिजिन, और किस चीज़ से ओरिजिन? नॉन लिविंग मैटर से। नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिन हो रही है या किसकी? लाइफ की। तो ये है बायोपोयोसिस, कि मतलब नॉन लिविंग थिंग से ही लाइफ आई, तो बायोपोयोसिस कहलाता है। देन बायोसिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स मतलब सिस्टम से। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ते हैं हम बायोसिस्टमेटिक्स में। देन आगे 30 नंबर से हमारा स्टार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस ब्रांच, बहुत पॉपुलर चल रही है अभी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स को यूज़ करके, सूक्ष्म जीव को यूज़ करके उनकी टेक्निक्स का एप्लीकेशन हम लिविंग सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटर बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बन रही है या जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है। हम लोग के कुछ ऐसे फ्रूट्स बन रहे हैं, जैसे सफ़ेद बैगन बन रहा है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऑफ सीज़न में हम ग्रो कर सकते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है। मतलब बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने लिविंग थिंग को ऐसे इम्प्रूव किया जो और बेटर हो जाए। देन है कार्सिनोलॉजी। कार्सिनो का मतलब होता है कैंसर, तो यहाँ पर हम कैंसर की स्टडी करते हैं और क्रस्टेशियंस की भी स्टडी करते हैं। देन क्रस्टेशियंस हमारे होते हैं जैसे शीप, वो होता है वो समुद्र में जो मिलता है जिसके अंदर मोती होता है। देन कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट, हार्ट की स्टडी करते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज की स्टडी, और क्रोमेटो मीन्स क्रोमा मतलब कलर, तो पिगमेंट्स की स्टडी। नाइडोलॉजी में नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। कॉन्कोलॉजी में हम शेल, जो शेल ऊपर भी देखा था क्रस्टेशियंस, जो कार्सिनोलॉजी में आते हैं, और जितनी सारी सेल हैं वो कॉन्कोलॉजी में आती हैं। कॉप्रोलॉजी और स्कैटोलॉजी। तो कॉप्रो और स्कैटो का मतलब होता है फीसीज, मतलब पूप या वेस्ट मटेरियल, तो इसको हम पढ़ते हैं कोप्रोलॉजी और स्कैटोलॉजी में। देन कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स की स्टडी। क्रेनियोलॉजी मतलब क्रेनियम, हमारे स्कल की स्टडी। क्रायोबायोलॉजी, अगेन ये दो चीज़ों से मिलके बना है। क्रायो मतलब लो टेम्परेचर, बायोलॉजी में लिविंग, तो लाइफ कैसी होती है लो टेम्परेचर में, क्रायोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड स्टेटोलॉजी में हम एक्वायर्ड करेक्टर्स, मतलब कि हमने एनवायरनमेंट से कौन से करेक्टर्स एक्वायर्ड करें अपने आप को अडेप्ट करके, तो एक्वायर्ड करेक्टर्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए। देन साइटोजेनेटिक्स, साइटो मतलब सेल, जेनेटिक्स मतलब हमारा जीन्स में कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इनहेरिटेंस किस बेसिस पे? साइटोलॉजिकल मतलब सेल के बेसिस में साइटोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। देन 43rd नंबर पे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी करते हैं, इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। देन है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ पीपल का, कि मतलब कहाँ पर पॉपुलेशन रही, किस किस जोग्राफिकल कहाँ एरिया पे रही। देन आगे देखते हैं 45 नंबर पे है हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो मतलब होता है आपका ट्री, क्रोनो मतलब सीरीज़, समय के साथ, तो एज ऑफ ट्रीज़ की स्टडी करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। देन डेंड्रोलॉजी में या जाइलोलॉजी कह लीजिए, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ट्रीज़, क्योंकि डेंड्रो और जाइलो मतलब हो गया ट्रीज़, तो उसकी स्टडी होती है। देन डर्मेटोलॉजी, स्किन के डिजीज़ के या स्किन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं स्किन के डॉक्टर। देन डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी होती है, डेस्मो मीन्स लिगामेंट्स, हमारे हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो होता है लिगामेंट, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, वो तो होता है डेस्मोलॉजी। देन डाइटेटिक्स में आप देख सकते हैं, डाइटेटिक्स में क्या है? डाइट, न्यूट्रिशन की स्टडी जो होती है डाइटेटिक्स। इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप एनिमल के बीच में, प्लांट्स के बीच में और उनके नॉन लिविंग लिविंग एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। देन इको फिजियोलॉजी, अगेन ये दो वर्ड से बना है, इको और फिजियोलॉजी, तीसरा वर्ड लॉजी तो सब में है क्योंकि स्टडी, तो इकोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन, देन फिजिकल, तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन मतलब कि सराउंडिंग में हमारे, जैसे आप एग्जांपल लीजिए
गर्म जगह है, जैसे कि रेगिस्तान में गर्म है, तो प्लांट ऐसे बने हैं कि उनके अंदर वाटर स्टोर रहता है। कांटे होते हैं वहाँ पर, लीव्स जो होती हैं वो उनकी पत्तियाँ नहीं होती, वो स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जो उनको प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये उसका एग्जांपल है इको फिजियोलॉजी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकोलॉजी के हिसाब से अपनी फिजियोलॉजी बदल दी, अडेप्ट कर लिया अपने आप को, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपने एडेप्टेशन किया, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किया, ताकि सर्वाइव कर पाएँ। देन 52 नंबर पे एडेफोलॉजी, इसको पेडोलॉजी बोलते हैं। एडेफो और पेडो मतलब होता है सॉइल, तो सॉइल की स्टडी। देन आगे देखते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग का जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, तो इसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एंसेफेलोलॉजी मतलब एंसेफेलो मीन्स ब्रेन, तो ब्रेन की स्टडी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जिसमें डक्ट्स नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, उसकी स्टडी करना। देन एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स की स्टडी करना। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स की स्टडी करना। एपिडेमियोलॉजी मतलब एपिडेमिक डिजीज़ जो होती हैं, जो पर्टिकुलर एरियाज़ में फैल जाती हैं। और पेंडेमिक मतलब जो पूरी वर्ल्ड में फैल गई, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एपिडेमियोलॉजी में एपिडेमिक डिजीज़ पढ़ते हैं। देन एस्थेमेटोलॉजी में हम सेंस ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। तो एस्थेमेटो मतलब होता है सेंस और सेंस ऑर्गन्स। देन इथनोलॉजी में ह्यूमन रेस, इथनो मतलब ह्यूमन रेसेस की स्टडी करना। देन इथोलॉजी मतलब बिहेवियर, तो बिहेवियर की स्टडी करना, एनिमल बिहेवियर की। इटियोलॉजी में हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन इन होस्ट, जैसे कि हम होस्ट हैं, तो हम लोग के अंदर जो मलेरिया का पैथोजन है प्रोटोजोआ, वो कैसे लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट कर रहा है, तो वो हो जाता है इटियोलॉजी। देन यूजेनिक्स में जेनेटिक्स फिर आ गया। तो लॉज ऑफ हेरिडिटी से हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं ह्यूमन रेसेस का, कि समय के साथ ह्यूमन रेसेस इम्प्रूव हुई और अब ह्यूमन रेस सबसे इम्प्रूव्ड है, जिसको होमो सेपियंस कह रहे हैं। देन यूफेनिक्स में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अगेन ह्यूमन रेसेस का, इसकी स्टडी करते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग की मदद से हम कैसे ह्यूमन रेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये लेटेस्ट स्टडी है। देन यूथेनेशिया में पढ़ते हैं कि ऐसी कोई डिज़ीज़ है इनक्यूरेबल डिज़ीज़, तो हम पर्सन को मर्सी किलिंग देते हैं, मतलब कि कुछ इस प्रकार से मारते हैं कि उसको दर्द ना हो। देन यूथेनिक्स में इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू बेटर लाइफ कंडीशन, हमने बेटर लाइफ कंडीशन दी तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस हुआ। देन आगे चलते हैं। एक्सोबायोलॉजी, हम लोग के अदर प्लेनेट में, आउटर स्पेस में अगर लाइफ मिल जाए तो ये एक्सोबायोलॉजी होता है। फिशरीज़ में फिशरीज़ की स्टडी करते हैं, फ़िश कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं कि बल्क में कंडीशन में हम उसको कल्टीवेट करें। फॉरेंसिक साइंस में हम फिंगरप्रिंटिंग, ब्लड टाइपिंग करके डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्राइम हुआ था, क्राइम किसने किया है, क्रिमिनल कौन है, जस्टिस के लिए। देन जीन थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट, हम जीन में कुछ ऐसा रिमूवल, रिप्लेसमेंट एबनॉर्मल जीन का करते हैं किसी नॉर्मल जीन से, ताकि वो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल अच्छे से वर्क करे। तो जेनेटिक मटेरियल अच्छे से वर्क करेगा तो जीनोटाइप अच्छा होगा, तो फिनोटाइपिक चेंज आएगा, तो बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। देन जीनियोलॉजी में हम रेस की स्टडी का पढ़ते हैं कि कैसे जीन्स ने हमारे रेसेस ने, कैसे इंडिविजुअल्स ने क्या किया, इम्प्रूव किया, समय के साथ साथ डेवलप हुए वो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जीन्स अगेन, तो जीन्स में हम मैनिपुलेशन करते हैं और फिर हम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी, कि हमारे पूर्वजों से हमें क्या कैरेक्टर्स मिले हैं माता पिता से, देन उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, इसकी स्टडी करते हैं। जीनोमिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शन के बारे में करते हैं कि अलग अलग जीन का अलग फंक्शन है। किसी जीन का फंक्शन है ब्लैक कलर ऑफ हेयर, किसी जीन का फंक्शन है लंबा होना, किसी जीन का फंक्शन है ऐसी मॉर्फोलॉजी देना, किसी जीन का फंक्शन है आँख का कलर। देन जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जियो मीन्स अर्थ, तो साइंस ऑफ अर्थ पढ़ते हैं। देन केरोनोटोलॉजी में पढ़ते हैं हम क्या है, एजिंग और सेनेसेंस मतलब होता है बूढ़ा होना, तो इसकी स्टडी होती है। देन गेनेथोलॉजी में हम पढ़ते हैं
एनाथो मतलब आप देखेंगे फिश में आप पढ़ेंगे तो जॉज, टीथ और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। देन गायनेकोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसके रिलेटेड डिजीज़ की, तो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट मतलब हेमेटो मतलब ब्लड और ब्लड के डिसऑर्डर। देन हेलमेंथोलॉजी में हेलमेंट्स दो होते हैं, फ्लैट फॉर्म और राउंड वर्म्स, इसकी स्टडी करना। हेपेटो मतलब लीवर, तो हेपेटोलॉजी मतलब लीवर की स्टडी करना। आगे आप देखिए क्या आता है, हर्पेटोलॉजी अलग है, हेपेटो लीवर की स्टडी, हर्पेटो मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल की स्टडी हर्पेटोलॉजी। तो हेपेटो और हर्पेटो में डिफरेंस मत होइएगा, क्योंकि वो हेपेटो है, ये हर्पेटो है। देन हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी। हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, तो हम सॉइल लेस कंडीशन में ओनली विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर प्लांट्स को प्रोपोगेट कराते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उसमें फ्लावरिंग हो, फ्रूट्स आएँ। हिप्नोलॉजी में हम स्लीप की स्टडी करते हैं। हिप्नोथेरेपी से हम हिप्नोटिज़म का यूज़ करके ट्रीटमेंट करते हैं ऑर्गेनिज़म का। और इक्नोलॉजी में हम फॉसिल्स में जो फुट प्रिंट्स होते हैं, पैर के निशान, उसकी स्टडी करते हैं। एक थाइलोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक थायोलॉजी में फिशेस की स्टडी करते हैं। देन आगे है हमारा इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। कैलोलॉजी में हम ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी करते हैं। कायरियोलॉजी में हम न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। कैरियो टेक्सोनॉमी में हम टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, की क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या हैं। काइनेसियोलॉजी में हम मूवमेंट की स्टडी करते हैं, काइनेसियो मतलब होता है मूवमेंट। देन आपका लैरिंजोलॉजी में लैरिंग्स, हम लोग का जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी स्टडी होती है। लेपिडोप्टेरियोलॉजी में हम बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि लेपिडोप्टेरा उनका ग्रुप होता है। देन लाइकेनोलॉजी में हम लाइकेंस की स्टडी करते हैं। लेप्रोलॉजी में लेप्रोसी एक डिजीज़ होती है, उसकी स्टडी करते हैं। लिम्नोलॉजी में हम फ्रेश वाटर इकोलॉजी पढ़ाई करते हैं। और लिम्फेटोलॉजी में लिम्फेटिक सिस्टम की पढ़ाई करते हैं। मोलेकोलॉजी में मोलस्क की स्टडी करी जाती है। देन हमारे मलेरियोलॉजी में मलेरिया की स्टडी। मैमोलॉजी में मैमल्स की स्टडी। मैस्टोलॉजी में हम मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। मेलेनोलॉजी में पिगमेंट्स की स्टडी। मोनेरोलॉजी में मोनेरेंस की स्टडी करते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरियाज। मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी मतलब माइको मीन्स फंजाई की स्टडी। मायोलॉजी और सार्कोलॉजी में मसल्स की स्टडी। देन आगे देखते हैं, मिरमेकोलॉजी में आंट्स की स्टडीज़ करी जाती हैं, क्योंकि मिरमेको मतलब आंट्स और टर्माइट्स हमारे दीमक। देन नेमेटोलॉजी में नेमाटोड्स की स्टडी। न्यूनेटोलॉजी में हम न्यू बॉर्न्स, क्योंकि न्यूनेटो मतलब होता है न्यू बॉर्न्स, न्यू बॉर्न बेबीज़। फिर न्यूनेटो अलग है, न्यूनटो अलग है। न्यूनटो में मतलब हम लाइफ के बारे में देखते हैं, रिसेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडीज़। देन नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मीन्स किडनी की स्टडी। न्यूरोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम की स्टडी। नाइडोलॉजी मतलब बर्ड के नेस्ट की स्टडी करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कैसे करनी है उसकी स्टडी करते हैं। देन आगे हम देखते हैं ओडोंटोलॉजी में हम देखते हैं कि टीथ की स्टडी, टीथ और जम्स की स्टडी करते हैं। देन ओइनोलॉजी में हम वाइन कैसे बन रही है उसकी स्टडी करते हैं। और ओलेरिकल्चर में हम वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। ऑल्फैक्टोलॉजी में स्मेल, क्योंकि ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है जिसमें हम स्मेल कैसे कर पाते हैं, ऑल्फैक्टोलॉजी में पढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे स्मेल करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर, क्योंकि ऑन्को मतलब होता है कैंसर, तो ट्यूमर्स। देन आप देखिए ओनेरोलॉजी में हम ड्रीम्स की स्टडी करते हैं। ऑन्टोजेनी में हम स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। ऊलॉजी मतलब एग्स, तो एग्स की स्टडी करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू अगेन, बाय बाय। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।